नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। आजकल युवाओं में सबसे ज्यादा जो समस्या है वो नाभि की समस्या है। नाभि, नले और कोड़ी की समस्या है। ये तीनों ही एक ऐसी समस्याएं हैं जहां किसी भी प्रकार का टेस्ट कराने पर ये डायग्नोस में नहीं आती हैं, ना ही अल्ट्रासाउंड में, ना ही सीटी स्कैन में, ना ही किसी अन्य टेस्ट में हम इनको डायग्नोस कर सकते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी डायग्नोस नहीं है जिनको करने के बाद हमें पता लग जाए कि हमारी नाभि ठीक है या नहीं है, कोड़ी ठीक है या नहीं है, या नले की समस्या तो नहीं है। क्यों? क्योंकि पेट की समस्या का मूल कारण आपका नाभि, नले और कोड़ी का डिस्टर्बेंस ही है। बहुत सारे लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बहुत सारे लोगों को आईबीएस जैसी कंडीशन यानी कि इन्फ्लामेशन इंटेस्टाइन में हो जाती है। उस कंडीशन में कहीं ना कहीं इन सभी वजहों का कारण हमारी नाभि, नले और कोड़ी है। अब ये समस्याएं होती क्या है? तो आयुर्वेद में इनका जिक्र है, आयुर्वेद में इनके बारे में पूरी जानकारी है। तो नाभि, नले और कोड़ी की जानकारी आयुर्वेद में सब कुछ दिया हुआ है। अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है या आयुर्वेद को जानकार है तो वो इस चीज को, जानकारी को डायग्नोज भी कर सकता है और इसका समाधान भी कर सकता है। आजकल ये दो लोग ही जानते हैं, यानी कि एक तो जो पेशेंट महसूस कर रहा है प्रॉब्लम्स को, उसको ये समस्या समझ आ रही है, और या दूसरा एक न्यूरोथेरेपिस्ट जो है वो इनको डायग्नोज करना जानता है, क्योंकि फिजिकली बॉडी को टच कर कर, बॉडी के अलग अलग पार्ट पर प्रेस कर कर हम ये पता लगा सकते हैं कि इनको नाभि की समस्या है या नहीं है, कोड़ी की समस्या है या नहीं है, नले की समस्या है या नहीं है। हम अपने YouTube चैनल पर इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस आप लोगों तक शेयर करते हैं। हर दिन एक वीडियो हेल्थ के बारे में आपको जानकारी देते हैं, जिनकी मदद से आप हेल्थ के बारे में और न्यूरोथेरेपी के बारे में जान पाते हैं। अब हमें ये देखना ये है कि हम नाभि, नले और कोड़ी को कैसे चेक करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम इनको ठीक कैसे करेंगे। नाभि की समस्या को चेक करने के लिए जिस भी पेशेंट को आप डायग्नोज कर रहे हैं बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े पहनकर होना चाहिए। लूज कपड़े जितने हो सकते हैं उतने लूज कपड़े पहनकर ही आप किसी की नाभि को चेक करेंगे। करना क्या है, पेशेंट 4 घंटे खाली पेट होना चाहिए और उसको सीधे लिटा देना है और अपनी चारों पांचों उंगलियों को मिलाकर नाभि के ऊपर रखना है और नाभि के ऊपर यहाँ पर नाभि को चेक करना है। नाभि की धड़कन नाभि के ऊपर आनी चाहिए, ननकी नाभि धक 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 यहाँ आपको महसूस होना चाहिए। अगर नाभि की धड़कन आपको यहाँ महसूस हो रही है तो नाभि अपनी जगह पर है, और नाभि की धड़कन अगर अपनी जगह पर नहीं आ रही है, यानी कि आप जब प्रेस कर रहे हैं और यहाँ पर आपको धड़कन महसूस नहीं हो रही है, इसका मतलब नाभि अपनी जगह पर नहीं है। अब नाभि अपनी जगह पर नहीं है तो या तो ऊपर हो सकती है, या नीचे हो सकती है, या दाएं हो सकती है, या बाएं हो सकती है। तो नाभि को चारों तरफ नाभि के चेक करना है, नाभि के चारों तरफ नाभि को चेक करना है और पता करना कि नाभि कहां पर है, क्योंकि जैसा नाभि जाएगी, यानी कि लेफ्ट में जाएगी, राइट में जाएगी या ऊपर और नीचे जाएगी, तो वैसे ही सिम्टम्स देना शुरू कर देगी। नीचे जाने पर लूज मोशन हो सकते हैं, ऊपर जाने पर वॉमिटिंग हो सकती है, राइट में जाने पर आपको इन्फेक्शन हो सकता है और लेफ्ट में जाने पर आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो नाभि जब भी अपनी जगह से खिसकेगी तो आपको ये सिम्टम्स देगी और इस तरीके की समस्याएं आपको हो सकती हैं। तो नाभि को हमने चारों तरफ से चेक करना है। अगर नाभि नहीं मिलती है तो ऐसे पेशेंट का आप ये देखेंगे कि नाभि के चारों तरफ भी पेन होगा, यानी कि नाभि के चारों तरफ भी स्टिफनेस हो सकती है। तो हमने अपने पॉइंटों से ये चेक करना है। दूसरा, अब हम देखते हैं कि कोड़ी की समस्या कहाँ होती है। कोड़ी की समस्या, ये जो स्टर्नम बोन है, ये स्टर्नम बोन जिसको छाती की हड्डी बोलते हैं, जहां ये स्टर्नम बोन खत्म होती है, जैसे अब देखिए मैं यहाँ दबा रहा हूं तो ये हड्डी है, यहाँ दबा रहा हूं तो भी हड्डी है, लेकिन जहां ये खत्म हो जाएगी वही जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, जैसे आप ये देखेंगे कि यहाँ ये स्टर्नम बोन खत्म होती है और यहाँ पर ये पार्ट जो है ये कोड़ी का पार्ट है, ये कोड़ी का पार्ट है।
तो इसको हम बोलते हैं, कई सारे पेशेंट की कोड़ी अपनी जगह से खिसक जाती है। ये एक मटर के दाने के आकार का ये पॉइंट है, अगर आप देखेंगे तो हल्का हल्का ये प्रेस होगा और बहुत सारे लोगों को जब ये अपनी जगह से खिसक जाती है तो यहाँ दर्द आएगा। यहाँ केवल दर्द ना आकर इसके साथ साथ ये आपके रिब्स के एरिया में भी दर्द करेगा, यहाँ पर भी ये दर्द कर सकता है, यानी कि इन दोनों ही हिस्सों में ये दर्द कर सकता है। इसको हम बोलते हैं कि ये हमारी कोड़ी खिसक सकती है। कोड़ी हमारी यहाँ पर है, यानी कि स्टर्नम बोन जहाँ खत्म होती है उस पॉइंट के लास्ट पॉइंट को, यानी कि सॉफ्ट टिश्यूज को हम कोड़ी बोलते हैं, है ना। तो कोड़ी अपनी जगह से खिसकेगी तो नीचे भी दर्द करेगा और दाएं और बाएं भी दर्द कर सकता है, यानी कि दोनों ही तरीके के रिब्स में पेन आ सकता है। कोड़ी जब नीचे खिसकेगी तो नाभि तक के एरिया में आपको दर्द का हल्का हल्का महसूस होगा, यानी कि इस हिस्से में ये कोड़ी का हिस्से का पेन आएगा। नले की समस्या क्या होगी? नले की समस्या, ये जो नाभि से नीचे का हिस्सा है, ये मैं जो हाथ रख रहा हूं, ये हाथ हमारा नले का है। ये हमारा यूट्रस का हार्ट, यूट्रस है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये हमारा नाभि से नीचे का हिस्सा है। फीमेल्स में ये यूट्रस का है, यहीं से पीरियड्स की शुरुआत होती है, यहीं से पीरियड्स पास आउट होते हैं। और ये हमारी पेल्विक बोन जो है, पेल्विक बोन के दोनों तरफ हमारा ये क्या है, ये कोड़ी का हिस्सा है, ये नलों का हिस्सा है, ये नले हैं। ये कोड़ी हो गई, ये नाभि हो गई, ये नले हो गए। अब हम चेक कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमने क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज करके चेक करना है कि क्या यहाँ पर गांठें बनी हुई हैं, क्या यहाँ पर स्टिफनेस है, क्या यहाँ पर दर्द है। अगर यहाँ पर दर्द है, स्टिफनेस है और यहाँ पर मेरे दबाने पर या क्लॉकवाइज करने पर दर्द आ रहा है, तो ये हमारे नलों का दर्द है। और कई सारे लोगों का तो पेट फूलता ही नहीं है। जब आप पेशेंट को कहेंगे कि पेट फुलाइए, तो पेशेंट जो सामान्य व्यक्ति होगा वो पेट फुला सकता है, लेकिन जो नलों का पेशेंट होगा वो पेट नहीं फुला पाता है। तो यानी कि यहाँ अगर आपको दर्द है, यहाँ आपको गांठें हैं, यहाँ आपको भारीपन है, तो ये नलों का समस्या हो सकती है। और नले की समस्या में पेशेंट का वजन लगातार कम हो सकता है, क्योंकि ये इंटेस्टाइनल पैरालिसिस भी कहलाता है, इंटेस्टाइनल पैरालिसिस भी कहलाता है ना। तो इस तरीके से हम किसी के भी नाभि, नले और कोड़ी को चेक कर सकते हैं। हम किसी के भी पेशेंट के सबसे पहले, जब भी कोई पेट का पेशेंट आता है या कोई भी पेट की समस्या को लेकर आता है, तो हम उसके नाभि, नले और कोड़ी पर काम करते हैं। पहले सबसे पहले नाभि, नले और कोड़ी को ठीक करना है, क्योंकि जो समस्या आज आपको दिखाई दे रही है उसका कारण कहीं ना कहीं नाभि, नले और कोड़ी है। तो इस तरीके की वीडियोस हम अपने YouTube चैनल पर डालते हैं। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा।